नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए हम पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर। हमारे साथ पूनम पंडित हैं, इनसे जानना चाहेंगे इनके साथ ऐसा क्या हुआ या बार बार क्या होता है जिससे कि इन्हें आंदोलन से बाहर किया जाता है और ये पुनः उसी बुलंद आवाज़ के साथ दोबारा उपस्थित होती हैं। तो हम पूनम पंडित से जानना चाहेंगे कि बार बार इनके साथ ऐसा क्यों किया जाता है। शायद तीसरी चौथी बार है कि पूनम पंडित को आंदोलन से बाहर रखने की कोशिश की गई है, लेकिन पूनम पंडित बार बार उसी दुगनी और चौगनी बुलंद आवाज़ के साथ मैदान में आ खड़ी होती हैं। कई बार देखा होगा आपने, बार बार हटाया गया, बार बार रोका गया, कोई पुलिस के द्वारा, कभी किसी के द्वारा, लेकिन पूनम पंडित हारने वाली नहीं है। जैसा कि पूनम पंडित को चाहने वाले कहते हैं कि शेरनी है, शेरनी की तरह दहाड़ती हुई, गर्राती हुई और सबको डराती हुई पुनः मैदान में आ खड़ी हुई हैं। पूनम पंडित, सबसे पहले आपका स्वागत है कि आप विकासशील भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी देशवासियों को मुझे इतना प्यार देने के लिए। और वो लोग जो नेगेटिव है, मुझे रोकना चाहे हैं, उनका हालत क्या हो रही होगी तुम्हारे प्यार से, तुम ज़्यादा जानो। अच्छा पूनम पंडित, किसान बिल को चाहने वाले, किसान बिल का विरोध करने वाले और कुछ आपको सुनने वाले, तीनों के कमेंट आए हैं। उसके बाद हमारे भाई चौरसिया जी भी हमारे साथ हैं। इनका हमारा ये माइक है, दिखा देते हैं। तो ये भी प्रश्न लेंगे, ये आईडी है इनकी, तो ये भी प्रश्न लेंगे। तो मैं 5 प्रश्न पूछूंगा बस आपसे। सबसे पहले, जो किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं, जो किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि उनके बता रहा हूँ, उनका ये कहना है कि पूनम पंडित इसलिए भावुक हुई थी, जिस तरह टिकैत साहब 26 तारीख के बाद भावुक हुए थे, उन्हें जन समर्थन मिला, उसी तरह के 6 तारीख का जो प्रोग्राम था, उसके बाद पूनम पंडित ने वही रिपीट किया, वही टेलीकास्ट रिपीट किया और वो यहाँ पर सिंपैथी बटोरने के लिए किया गया। एक बात बताओ तुम पहली मुझे नहीं, हाँ, चलो तुम ही बता लग रही भैया, मैं तब सुन लियो सारे के, आ जाओ भैया, थारे सारे के सारे वे सुन लियो जो इस बिल के समर्थन में। मुझे लगे थारे परिवार ना दिखे, जब भी तुम्हें परिवार की वैल्यू नहीं पता। और मैं भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हूँ, जब देश का अन्नदाता किसान है, वो परिवार मेरा परिवार है। और इतने बड़े परिवार को दूर होने को अगर कहो तो वो वैल्यू वही समझ सके जिसका परिवार है। मुझे नहीं लगता थारा परिवार है, तो मेरे को तो दुख होगा। एक व्यक्ति के जाने से भी बहुत दुख होता है, और ये इतना बड़ा परिवार मुझे दूर करने के लिए बात कहे तो मुझे तो दुख होगा। मुझे लग रहा तुम्हें परिवार प्यारा ना दिखे। नहीं, पूनम पंडित, प्रश्न ये था कि कहीं पॉपुलरिटी के लिए जो टिकैत साहब से हुआ था उसी को रिपीट तो नहीं किया गया। ये बात तो सच है ना कि रोका गया, तो फिर इसमें लॉजिक भी तो लगाई। ऐसा तो है नहीं मैंने झूठ बोला क्यों रोका, नहीं रोका। ऐसा भी तो नहीं ना कि मैंने झूठ बोला हो कि मुझे रोका नहीं, मैंने झूठ कह दिया कि मुझे रोक दिया। ये तो आपको भी अच्छे से पता है कि आवाज़ वहाँ से आई, तो ये तो लॉजिक लगाओ, वो बात वहीं खत्म होगी कि पॉपुलरिटी जब होती जब हमें नहीं रोका जाता और हम झूठ बोल करके कहते कि हमें रोका गया। पूनम पंडित, मेरा अगला प्रश्न है कि जो किसान बिल का, पूनम पंडित किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष कर रहे थे, उन लोगों का ये कहना है कि पूनम पंडित की लोकप्रियता बढ़ रही है और पूनम पंडित किसान के मुद्दे से भटक करके अन्य मुद्दों पर भी पहुंच जाती हैं, इसलिए पूनम पंडित को ऐसा कहा गया है। देखिए, जो भी मेरे से सवाल पत्रकार करते हैं, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं अवॉइड भी करती हूँ। मैं आपके भी चैनल पे वीडियो आप भी देखना अपने चैनल पे, मैंने अवॉइड भी करा, लेकिन आपने जब ज़्यादा फोर्स करा, मेरी पर्सनल लाइफ है तो मैंने जवाब दिया। नहीं, हमने नहीं, हम आपके जो सुनने वाले, चाहने वाले, उनके कमेंट थे। मैं आपको बता दूं भाई, जब ये सवाल कर रहे हैं मैं उनको अवॉइड भी कर रही हूँ, लेकिन फिर वो ज़्यादा करते हैं तो मैंने उनको जवाब दे दिया। लाखों लाख प्रश्न थे पूनम पंडित। जो मेरी लोकप्रियता है ना, वो मुझे पहले से ही रोक रहे हैं। पहले से जब मैं आंदोलन में आई, मैंने किसानों की ही बात करी, तो क्यों रोका उन्होंने पहले से? यूँ भी तो बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप भी। अगर हम दिमाग लगाते तो आज माननीय मोदी जी ये बिल लेके ना आते, क्योंकि ये तो मुझे पहले से ही रोक रहे हैं। ये मेरी पर्सनल सवाल जो है इन्होंने अब 20 दिन पहले, 10 दिन पहले करे हैं, करे कि नहीं? और मैं आ रही हूँ 72-73 दिन से, मुझे रोक रहे हैं ये चौथे दिन से। ये भी तो देखिए आप। पूनम पंडित, तीसरा जो लोग हैं जो आपको सुनते हैं, देखते हैं और कई भाषा में अनुवाद, जिस हिंदी भाषा नहीं जानते, किसी दूसरे व्यक्ति से, तीसरे व्यक्ति से पूछने का, हिंदी जानते हो आप? पूनम पंडित की भाषा जो शब्द हैं उन्हें अनुवाद करके सुनाइए। उनका ये कहना है कि पूनम पंडित हमारा प्यार है, दुलार है और साथ है, इसी तरह से दहाड़ती रहे, हम उनके साथ हैं। मैं ऐसी दहाड़ती रहूंगी। और ये लोग गलत फहमी काट दें, ये मुझे जितना जितना दबा रहे हैं ना, मैं उतनी उभर के आती हूँ। आपने भी देखा होगा, अगर मैं बिक जाती तो आंदोलन में ना आती, और मैं बिकू ना हूँ, आंदोलन में भी आऊँगी और सारी जिंदगी इनका समर्थन करूँगी, देश के अन्नदाता को और ये महिला जो और युवा, इनका समर्थन करूँगी हमेशा। और तो मैं आती रहूँगी। आप इतना प्यार मुझे दे रहे हैं, उस आशीर्वाद को, मेरे माथे सर माथे पे रहेगा आपका आशीर्वाद, उसे ऐसे ही बनाए रखिएगा, ताकि ऐसे ऐसे लोगों को एसिडिटी होती रहे जो मेरे से तकलीफ मान रहे हैं। पूनम पंडित, मैंने 2 प्रश्न और हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न है, मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि आपने कई लोगों की रात की नींद उड़ा रखी है, क्या वही कारण तो नहीं है? पर्सनल सवाल कर रहे हो? अब नहीं, पर्सनल सवाल नहीं कर रहे हो तो आप वो वाला कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है उन्हें डर लग रहा हो, दिख है
भाई कहीं नारी गरीब की किसान की बेटी ना बन जा, इनकी लोकप्रियता यूँ लेके जा रही, इनकी ज़्यादा चाहती ना बन जाए, तो उनकी नींद भी मैंने उड़ा रखी होगी, है ना। एक गरीब किसान की बेटी छोटे से गांव से आकर के बोल रही है, और नारी होकर के और चढ़ता हुआ युवा होकर के बोलने लग रही, तो यूँ उनकी नींद ही उड़ रही है, वे ही करवा लग रहे हैं ऐसे ऐसे काम। और दूसरी बात, मेरी गलती भी सामने नहीं आई, मैंने बार बार कहा मेरी गलती दिखाओ, और किसी यूनियन अगला प्रश्न है हमारा अभी, लास्ट प्रश्न है पूनम पंडित। अरे इसको बोलना आने के लिए ताऊ जी है मेरे। पूनम पंडित, हमारा अगला प्रश्न है कि आप क्या कारण है, वो कारण बताएं, या गलती जो बता रही हैं आप वो बताएं, साथ बहुत सारी महिलाएं भी आई हैं, इनसे पूछेंगे हम, फिर उसके बाद हमारे भाई का नंबर है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये ऐसे ऐसे लोगों को मेरे से डर लग रहा, ये इतना प्यार दे रहे हैं मुझे। भैया प्यार अगर मुझे मिलेगा तो मैं तो लेऊंगी, सिर झुका के लूंगी और सारी जिंदगी लूंगी। साथ में बहुत सारी महिला आई हैं, हमने देखा था, आपको स्वागत निकाल के भी किया गया, इनसे जानना चाहेंगे आप पूनम पंडित का स्वागत करने आई हैं, कहाँ से आई, किस प्रकार आई हैं? मेरा नाम नेहा बागड़ी है, मैं दिल्ली से ही आई हूँ, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जैसे पूनम जी को हमने लाइव आकर रोते हुए देखा तो हमसे रहा नहीं गया, और हम सभी महिलाएं उनको सहयोग और समर्थन दे रहे, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे होकर उनको आ जाएं, ताकि वो ऐसे ही अपने देश की आवाज़ बनती रहे, किसानों की आवाज़ बनती रहे, और सभी के लिए वो इस तरह से लड़ती रहे। अच्छा, आपका क्या कहना है? मैं बुलंदशहर से मंजू देवी। मैं ये कहती हूँ कि जो लोग मेरी बहन को इस तरीके से रोकते हैं कि किसान आंदोलन में ना आए, तो वो लोग कहीं ना कहीं मेरी बहन से डरते हैं, वो पूनम से डरते हैं, उन्हें डर लग रहा है कि पूनम कहीं उनके ऊपर भारी तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कहना है? जी हम तो ये कहेंगे जितना इनको रोका जाएगा उतना ही और आगे बढ़ेंगी, क्योंकि ये इस देश की महिला हैं। सभी चाहने वाले कह रहे हैं पूनम से। आप मेरे भाई चौरसिया जी प्रश्न करेंगे, बोलिए जी। पूनम, जिस तरह से आपको पहली बारी जब रोका गया तो उस टाइम आपने ये किसान आंदोलन में इस बात को क्यों नहीं रखी? क्योंकि पहले भी इस बात को जी रखी थी मैंने ये बात, तो मेरे को समझाया गया बेटा कुछ लोग असामाजिक तत्व बढ़ गए हैं, ठीक है। और मैंने अपने ताऊ जी से भी बात रखी थी और बाबा जी से भी बात रखी थी, जो मेरे साथ बाबा जी होते हैं उनके सामने भी रखी। कह रहा बेटा आप सच बोल रहे हो, तो सच को रोकते ही है लोग बाग, इस बात पे ध्यान मत दो, आप कर्म करो। नहीं, कर्म तो करते रहो, लेकिन अगर पता चला कि आपके पास इस तरह कोई आके आपको धमका रहा है, और एक बारी मैंने ये भी सुना, ये सुनने में आया, मैंने आपके मुंह से नहीं सुना लेकिन किसी और के मुंह से सुना है कि किसी लेडी कांस्टेबल को आपके पास भी भेजा गया था कि आपको यहाँ पे नहीं आना है, या आपको यहाँ से उठा के लेके जाया जाएगा। मैंने ये वाली बात बताई थी, 3 लेडीज कांस्टेबल थी, उन्होंने मुझे रोका था शुरू वाले दिन, उन्हें ही भेजा गया था एक टेंट से मैं, उन्होंने मुझे रोका था, उन्होंने मुझे धमकाया भी था, मेरी मम्मी से भी उन्होंने भद्र भाषा में बात करी, मैंने अपनी बाइट में भी बोला बहुत बार। तो जब तक लोगों को विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि वो बात कैमरे में नहीं आई थी और वो ऊपर की तरफ फिर मैं जा रही थी, उन्होंने फिर उन्हीं महिलाओं ने मुझे ऊपर रोका था, तो ये वाली बात कैमरे में भी आ गई। लेकिन वो भाई पत्रकार जो थे वो दूर के थे, वो बेचारे आप कैसे ही मानिए उन्होंने वो वीडियो नहीं डाली, क्योंकि उनकी आईडी वाईडी उन्होंने रख ली थी, किस चैनल के थे मुझे ये तो याद नहीं है। लेकिन जब ऑन कैमरा चल रहा था तो आई थी इंस्पेक्टर साहिबा ऑन कैमरा, तो फिर सब कुछ पता चल गया। ऐसा भी तो हो सकता था, अब जैसे लोग कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्या पता मुझे तब कह देते कि इनको पुलिस नहीं रोक रही है, ये झूठ बोल रही है, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन जब ऑन कैमरा बात चलने लगी, सारा का सारा मीडिया वहाँ था, तो वो पूरे में फैल गया। तो इस बात का परमात्मा का मैं धन्यवाद करती हूँ कि सबको पता चल गया कि हाँ मैंने झूठ नहीं बोला था, पुलिस ने मुझे रोका था। बिल्कुल, मैं उस टाइम वहीं पर था, उस टाइम मैं वहीं पर था, क्योंकि एक लेडी एसआई आई थी और इंस्पेक्टर थी, वही सब इंस्पेक्टर थी। बिल्कुल। तो उससे क्या बात हुई थी उस टाइम पे? उन्होंने तो आते ही जो वीडियो में कहा, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा मेरे पास इनके खिलाफ कंप्लेंट है, तो मैंने कहा जी लिखत में दिखाओ तुम। कह रही साइड में चलो, मैंने कहा साइड में नहीं जाऊंगी, यहीं बताओ, यहीं दिखाओ, पहले मेरी गलती बताओ। तो फिर उन्होंने कहा कंप्लेंट है, तो कंप्लेंट दिखाने की बुजुर्गों ने भी बात करी, और जो किसान बाबा वहाँ पे बैठे हुए थे, चाचे ताऊ भाई भी बहुत लोग, भीड़ थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने सब ने कहा कंप्लेंट दिखाओ। फिर बाद में उन मैडम ने कहा, मैडम थी, उन्होंने कहा कि हमें तो फ़ोन गया यहाँ से कि एक लड़की वहाँ अकेली है पूनम पंडित, और उसको ज़रा देखो, उसको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, उन्होंने ये कहा। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मैडम गलत थी, हो सकता है जो ऐसे ऐसे लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनके कहने पर वो गई हो। प्रशासन पे दबाव तो है ही, दबाव देते हैं ऐसे ऐसे लोग, नेता लोग, तो ये उन्होंने मेरे से कहा था। फिर पर्सनली मैंने उनसे बात। आपको क्या लगता है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि पूनम पंडित आगे चलकर चुनाव लड़ेंगी, इसीलिए? देखिए मैं किसी पार्टी के तलवे नहीं चाटूंगी, मैंने 1000 बार कह दी बात, या देख लीजिए। हाँ, वो उन्हें शायद इसलिए डर हो कि इतना प्यार इसे देश का मिल रहा है, गरीब किसान की बेटी है और छोटे से परिवार की, छोटे से गांव से लग रही, और हमारी इतने सालों की मेहनत रहेगी और इसे इतना प्यार लोगों ने दे दिया, इसलिए शायद उनको डर लग रहा है मेरे से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।